नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विश्व का 8वां महाद्वीप जिसका नाम है जिलैंडिया, इस जिलैंडिया के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो जिलैंडिया है अभी हाल फिलहाल न्यूज में था और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा इस जिलैंडिया को विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में दर्जा दिया गया है। आप इस जिलैंडिया की स्थिति को एक बार मैप में देख लीजिए। ये पैसिफिक ओशन में है और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है। अब आप यहाँ पे जितना भी ये एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया को वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में दर्जा दिया गया है। सबसे पहले 2013 में जिलैंडिया न्यूज में आया था और उस समय यह कहा जा रहा था कि यह एक डूबा हुआ क्षेत्र है जो कि समुद्र के सतह से काफी नीचे है। लेकिन कुछ दिन पहले यह फिर न्यूज में आया और इस बार वैज्ञानिकों ने पूरे अध्ययन और प्रामाणिकता के साथ इसे विश्व के 8वें महाद्वीप के रूप में दर्जा दिया है। अब देखिए, यदि किसी क्षेत्र को महाद्वीप का दर्जा दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वे महाद्वीप की परिभाषा को भी पूरा करता होगा। और महाद्वीप की परिभाषा क्या होती है? तो सिंपली पृथ्वी के स्थलीय भाग की बृहत्तम इकाई को हम महाद्वीप कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पृथ्वी का एक स्थलीय भाग है और इसके पास एक बृहत्तम इकाई है। देखिए, महाद्वीप की परिभाषा में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि किसी क्षेत्र के पास लिमिटेड या फिर फिक्स एरिया होनी चाहिए, जैसे कि 5 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। वहां पे बस ये कहा गया है कि स्थलीय भाग का एक बृहत्तम इकाई होना चाहिए और ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं इसके पास एक बृहत्तम इकाई है और इस आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे महाद्वीप का दर्जा दिया है। अब देखिए, इसके पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में 7 प्रकार के महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। आप इन सातों को एक बार जरा मैप में देख लीजिए। ये इनकी स्थिति है। ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका है। ये विश्व के वही 7 महाद्वीप हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की मानव और आर्थिक गतिविधियां संपन्न की जाती है और यहीं पर जीवन भी संभव है, फिर चाहे वो मनुष्य का जीवन हो या फिर जीव जंतुओं का जीवन हो। लेकिन इस 7 के अलावा अब जो 8वां महाद्वीप का दर्जा दिया गया है वो जिलैंडिया को दिया गया है। और ये जो जिलैंडिया, आप ये जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को ही वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के 8वें महाद्वीप का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, अब यदि किसी क्षेत्र को महाद्वीप का दर्जा दिया जाता है तो उसे दर्जा देने का कुछ आधार भी होता है, जिसमें पहला आधार है महाद्वीपीय लक्षण। इसके पहले तो हम लोगों ने फिजिकली ज्योग्राफी की बात की, जहां पे हम लोगों ने 7 प्रकार के महाद्वीप को देखा। अब यदि हम लोग जियोलॉजिकली नज़रिए से देखें तो आपको पता होगा कि भूविज्ञान जो है वो मुख्यतः चट्टानों का अध्ययन करता है और भूविज्ञान ही यह अंतर स्पष्ट करता है कि कौन सा क्षेत्र महाद्वीपीय है और कौन सा क्षेत्र महासागरीय है। अब यदि किसी क्षेत्र में महाद्वीपीय लक्षण जो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, अब यदि किसी क्षेत्र में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उपलब्ध हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, अंटार्कटिका में है, अब यदि ऐसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसी अन्य क्षेत्र में उपलब्ध है तो उसे हम महाद्वीप का दर्जा दे सकते हैं। और इसी तरह का ये कॉन्टिनेंटल क्षेत्र इस एरिया में देखने को मिला है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक इसे महाद्वीप का दर्जा दे रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक बृहद क्षेत्र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जिलैंडिया है, इसका जो क्षेत्र है वो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। आप यहाँ पे जितने आंकड़े देख रहे हैं ये सभी आंकड़े मिलियन वर्ग किलोमीटर में हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये चाइना है 9.6 और ये भारत है 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर और ये ऑस्ट्रेलिया है। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है 7.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर और उसके बाद ये जो जिलैंडिया है इसका जो वर्ग है, इसका जो क्षेत्रफल है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का 2/3 है। इस आधार पर ये एक बृहद क्षेत्र के आधार को भी पूरा करता है और इस आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे महाद्वीप का दर्जा दिया है। अब देखिए, ये जो अध्ययन चल रहा था, इस अध्ययन को लीड जो कर रहे थे उन वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर निक मॉर्टिमर और
ये जो जीलैंडिया है, इस जीलैंडिया का एक अन्य नाम भी है, जिसका दूसरा नाम है, जो अन्य नाम है वो है तेरयुए मियाऊ। और ये न्यूजीलैंड के लोकल लोगों के द्वारा अपनी लोकल भाषा में ये नाम दिया गया है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से जीलैंडिया से संबंधित जो है जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब जरा देख लेते हैं कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस 8वें महाद्वीप से। तो सबसे पहला प्रश्न तो हो सकता है कि 8वां महाद्वीप कौन सा है, तो उसका नाम आपको याद रखना है कि जीलैंडिया है। दूसरा, ये जो है इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है और पैसिफिक ओशन और तस्मान सी के बीच में है। और ये जो जीलैंडिया है इसमें लगभग 94% अंडर वाटर है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये 94% अंडर वाटर है, यानी कि 94% ये पानी में डूबा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि उभरा भी है, ऊपर भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये न्यूजीलैंड है जो कि सतह से ऊपर है, उभरा हुआ है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है न्यू कैलेडोनिया। इसके बाद इसका जो लोकल नाम है जो कि न्यूजीलैंड के लोकल लोगों के द्वारा दिया गया है वो है तेरयुए मियाऊ। इन सभी बिंदुओं को आप लोग परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।